ये है हमारा लोटस प्लांटेड टैंक का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया तो चिंता मत करो, मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। पिछले पार्ट में हमने एक सिंपल सा लोटस प्लांटेड टैंक बनाना स्टार्ट किया था। एक छोटा सा 1 फीट टैंक बनाकर उसमें हमने स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, कंपोस्ट और सैंड का यूज करके अच्छा सा सबस्ट्रेट लेयर तैयार किया था और स्टेप बाय स्टेप एक नेचुरल स्टोन लेआउट सेट किया ताकि जिससे हमारा टैंक को एक परफेक्ट शेप मिल सके और उसके साथ हमारा टैंक नेचुरल भी लगे। हमने पानी भरकर इसे यहीं तक छोड़ दिया था ताकि हमारा टैंक अच्छे से साइकिल हो सके। और अब आगे और कुछ ही हफ्तों के बाद, लगभग 3 से 4 हफ्तों के बाद सब तरफ से व्हाइट जेली जैसे लेयर बन गया है, देख सकते हो। और ये ना टैंक साइकिल होने के दौरान ये कॉमन है। फिर जब भी आप नया ड्रिफ्टवुड यूज करते हैं तो ये उनपे होता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे श्रिम्प और फिशेस इसे खाना बेहद ज्यादा ही पसंद करते हैं और ये नेचुरल फूड सोर्स भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में हो जाए तो ये अच्छा नहीं है, इसलिए हमने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया और हमने एक फिल्टर को अटैच करके 2 फिशेस को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था कि जो भी एक्सेस बायोफिल्म अगर ग्रो करे तो हमारे फिशेस इसको खा के खत्म करे। और जितना भी हमारा सारा बायोफिल्म था, देख सकते हो टैंक से गायब हो चुका है और क्लीन भी हो गया है। और हमारे टैंक का जो पानी है काफी ज्यादा साफ हो गया, एकदम क्लियर लग रहा है और कोई भी जगह में बायोफिल्म नहीं है। और अब हमारा टैंक फाइनली प्लांटिंग के लिए रेडी हो चुका है और इस फेज का मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था क्योंकि टैंक का बेस सेट हो गया है और सब कुछ रेडी है। तो मैंने बनी कार्ड से कुछ लोटेक प्लांट्स ऑर्डर किया हुआ है। बनी कार्ड काफी ट्रस्टेड सोर्स है तो मुझे भरोसा था कि हेल्दी प्लांट्स ही मिलेंगे। पर इस दौरान एक अनएक्सपेक्टेड काम आ गया जो पहले मैं कभी सोचा ही नहीं था। एक्चुअली इनिशियली मैंने जो सैंड यूज किया हुआ है ना, वो सिंपल कंस्ट्रक्शन सैंड है और हमारा टैंक भी छोटा है। तो प्लान ऐसा था कि इस टैंक में हम छोटे नैनो फिश रखेंगे। लेकिन ऑनलाइन चेक करने पर पता चला कि जो फिश मैं चाह रहा था इसमें रखूंगा वो आउट ऑफ स्टॉक था और कुछ के तो डिलीवरी इतने ज्यादा हाई प्राइस थे, ऐसा लग रहा था कि पूरा लूट लेगा क्या यार। तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना इसमें श्रिम्प रखा जाए। वैसे भी श्रिम्प छोटे, डेलिकेट और काफी इंटरेस्टिंग होते हैं और अगर आप उनके लिए सही एनवायरनमेंट बना दो ना एक छोटे से जगह में भी, तो काफी अच्छे से ग्रो करते हैं और ब्रीडिंग भी करते हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि कंस्ट्रक्शन सैंड को थोड़ा सा हटाकर उसकी जगह हम ब्लैक सैंड को डालेंगे, स्पेशली टॉप लेयर में। इससे टैंक का एक लुक भी अच्छा आएगा। ब्लैक सब्सट्रेट में यूजली उनका कलर अच्छा लगता है क्योंकि जब अपने आप को सेफ महसूस करते हैं तो उनका कलर काफी अच्छे से निखर के आता है। और मेरे पास थोड़ा सा एक्वा सॉइल भी बचा हुआ था तो उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ ताकि यहाँ पर बायोफिल्म ग्रो करे, ताकि हमारे श्रिम्प का हेल्थ और एक्टिविटी दोनों इम्प्रूव हो सके। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है जब आप अपने टैंक में श्रिम्प रख रहे हो तो उसका सबस्ट्रेट बहुत मैटर करता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, एक्वा सॉइल यूज कर रहे हो ना तो एक छोटी सी चीजें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इनिशियल डेज में हमें रेगुलर वाटर चेंजेस करना काफी जरूरी होता है। मैं क्या करता हूँ ना, पहले 1 हफ्ता डेली हर दूसरे दिन मैं वाटर चेंज कर देता हूँ क्योंकि जब हम फ्रेश एक्वा सॉइल अपने टैंक में डालते हैं तो उसमें एमोनिया रिलीज होता है जो प्लांट्स के लिए तो बेनिफिशियल होता है लेकिन हमारे श्रिम्प और फिशेस के लिए हार्मफुल हो सकता है, स्पेशली अगर एमोनिया लेवल ज्यादा हो जाए। तो इस एमोनिया स्पाइक को कंट्रोल में रखने के लिए फ्रीक्वेंट वाटर चेंजेस सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। और अब बात करते हैं प्लांट्स की। तो दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्लांट्स हैं जो मैं इस टैंक में यूज करने वाला हूँ और गुड न्यूज ये है ना कि ये सारे प्लांट्स लोटेक है, मतलब इनको CO2 या फैंसी लाइट सेटअप का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ अगर आप प्लांट्स को थोड़ा ध्यान से अगर ग्रो करो, जैसे रेगुलर वाटर चेंजेस हो गया, थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइजर या कभी कभी लाइटिंग को ठीक से ऑन ऑफ करो, तो ये प्लांट्स काफी फास्ट ग्रो करता है और टैंक एकदम ग्रीन और हेल्दी लगता है। और सबसे अच्छी बात, ये लोटेक प्लांट्स बिगिनर के लिए परफेक्ट होते हैं। टेंशन फ्री, मेंटेनेंस का कोई काम नहीं और विजुअली इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और लो लाइट में भी ये अच्छे से ग्रो करते हैं। और हाँ यार, जो भी प्लांट्स मैं टैंक में यूज किया हूँ ना, उन सभी का लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो अगर आप एग्जैक्ट नेम चाहिए या फिर सेम सेटअप फॉलो करना चाहते हैं तो सीधा वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने स्पेशली वही प्लांट सेलेक्ट किया है जो लो मेंटेनेंस है, फास्ट ग्रो करते हैं और लो लाइट में भी अच्छे से चल जाते हैं, ताकि बिगनर्स के लिए इजी रहे और हर किसी के लिए इजी रहे यार। ऐसा कोई बिगनर्स या परफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता। तो यार हमने फाइनली हमारा प्लांटिंग कंप्लीट कर चुके हैं और आप देख सकते हो हमने किस तरह से प्लांट किया हुआ है। जैसे हमने टॉल प्लांट्स को बैक साइड में रखा हुआ है और छोटे प्लांट्स को फोरग्राउंड में, ताकि एक नेचुरल स्लोप और डेप्थ लुक आए। और यही प्लांटिंग ट्रिक होता है जो टैंक को विजुअली ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। और जब प्लांट्स ग्रो करते हैं ना तो वो टैंक एकदम लेयर और बुशी दिखने लगता है। चाहे आप बिगिनर्स हो या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस हो, ये ट्रिक लेआउट हमेशा काम करता है। तो मेरे दूसरे टैंक में CO2 सेटअप ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि यहाँ से इसको थोड़ा शिफ्ट करके यहाँ लगा देते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए, ताकि नए प्लांट्स को थोड़ा पुश मिले और अच्छे से सेटल हो जाए। लेकिन अगर आपके पास CO2 सेटअप नहीं है तो टेंशन लेने की
कोई बात नहीं है यार, ये सारे लोटेक प्लांट्स हैं, बिना CO2 के भी अच्छे से ग्रो करते हैं। बस आपको थोड़ा सा लाइटिंग का ध्यान देना है, 6 से 8 घंटा का आपको लाइट देना होगा। और अगर आपके पास फर्टिलाइजर है तो वीकली बेसिस पे आपको थोड़ा सा इनको फर्टिलाइज करना पड़ेगा, ताकि आपके प्लांट्स हेल्थी तरीके से ग्रो करे। यहाँ पर हमने एक गप्पी को ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर गप्पी को मेरा ऐड करने का पर्पस बहुत सिंपल है, एल्गी कंट्रोल करना बिना किसी केमिकल या अननेसेसरी स्क्रब के। और आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे एल्गी भर गया है, पूरा डेवलप हो गया यहाँ पर एल्गी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एकदम नॉर्मल है, हर किसी टैंक में होता है। और अगर एल्गी आ रहा है टैंक पे तो ये तो अच्छी बात है ना, ये बता रहा है कि कुछ चीजें इम्बैलेंस है या फिर कुछ चीज़ें सही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारा टैंक मैच्योर होगा, मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूँ कि ये थोड़ा टाइम के बाद ये सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ये सब ठीक हो जाएगा। फिर स्लोली अपना काम कर रहा है, जितना एल्गी को क्लीन करने को कोशिश हो रहा है वो कर रहा है। और आप देख सकते हो, और आप देखोगे कि टैंक वीक बाय वीक ना ज्यादा क्लीन और बैलेंस होने लगेगा। अब इन प्लांट्स की बात करें तो आप नोटिस करोगे कि कुछ प्लांट्स थोड़े से मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इस स्टेज पर प्लांट अपने ओल्ड लीव्स ड्रॉप करते हैं और नया रूट्स डेवलप करते रहते हैं सबस्ट्रेट के अंदर। तो इस दौरान ये मत समझना कि प्लांट खराब हो गए तो निकाल दूं या फिर क्लीन करूं, कुछ नहीं करना है आपको। इस दौरान बस आपको क्या करना है, सिंपल वाटर चेंज करना है और ग्लास को हल्का हल्का से क्लीन करना है, ताकि आपका ग्लास क्लीन रहेगा तो आप विजुअली वो अच्छा दिखेगा। लेकिन आपको प्लांट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, उसी हालत पे आपको छोड़ देना है। और बिलीव करो कि कुछ ही हफ्तों के बाद ये काफ़ी एकदम लश ग्रीन और एकदम स्टेबल दिखने लगेगा। स्टार्टिंग के दौरान ये होता है, जो कि नॉर्मल है। और आप क्लियरली देख सकते हो हमारा टैंक धीरे धीरे बैलेंस में आने लगा है, पानी पूरा क्लियर हो रहा है और एल्गी भी कंट्रोल में आ रहा है, और प्लांट्स भी नया ग्रोथ दिखने लगे हैं। और जहाँ तक कि लाइटिंग की बात करें तो मैं यहाँ पर सिर्फ 9 वाट का LED बल्ब यूज़ कर रहा हूँ, जो हम घर में यूज़ करते हैं ना, वही वाला। ये कोई फैंसी एक्वेरियम लाइट या हाई एंड सेटअप तो नहीं है, लेकिन ये एक सिंपल और सस्ता ऑप्शन है जो परफेक्टली काम भी करता है। ये LED व्हाइट लाइट देता है, जो लो प्लांट्स के लिए इनफ होता है। बस आपको ड्यूरेशन का ध्यान रखना होगा। मैं यहाँ पर रोज 6 से 7 घंटे के लिए लाइट ऑन रखता हूँ। अगर 6 से 7 घंटा में भी अगर एल्गी ग्रो करने लग जाए तो लाइट ड्यूरेशन को आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। और यार जब हमारा प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करने लग जाए ना, तो स्पॉट क्लीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो हमारे टैंक में हमने एक गप्पी को ऐड किया हुआ था जो थोड़ा मोड़ा एल्गी को कंज्यूम कर रहा था, लेकिन हमने उसको दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैनुअल क्लीनिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, वीक में 1 से 2 बार ना साइफन कर देता हूँ बॉटम को। बस आपको जेंटली करना है, धीरे धीरे करना है, क्योंकि प्लांट अभी ग्रो करना शुरू हुआ है, तो उसका रूट प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। बस आपको हल्का सा वेस्ट को निकालना है, ज़्यादा आपको क्लीन नहीं करना है। बीच बीच में जो गंदा जम गया रहता है ना, उसको बस हल्का से निकालना है। और यही निकालते वक्त आपको प्लांट को डिस्टर्ब भी नहीं करना है। तो सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, क्योंकि अभी प्रॉपर रूट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो भी पानी हम यूज़ करते हैं ना, जो पानी मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ये 1 हफ्ता पुराना पानी है, और मैं पानी को स्टोर करके ऐसे ही खुला रख देता हूँ। और ये 1 हफ्ता पुराना पानी है, क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा सेफ लगता है। क्योंकि हमारा जो नॉर्मल टैप वाटर होता है ना, उसमें सिलिकेट्स होता है, जो ब्राउन एल्गी को ग्रो करने में बढ़ावा देता है। मतलब उसका मेन रीज़न वही होता है कि जो टैप वाटर है उसमें सिलिकेट्स प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ब्राउन एल्गी ग्रो करता है। तो अगर आप भी वाटर चेंज कर रहे हो ना, तो फ्रेश टैप वाटर को सीधा मत डालो। बेटर है कि उसको थोड़ा सा स्टोर कर दो, कम से कम 2 से 3 दिन अगर ऐसे ही बाहर रहने दो, और उस पानी को अपने टैंक में ऐड करो। तो आप खुद नोटिस करोगे कि सारी चीजें बैलेंस में आने लग जाएगा। और यार अब फाइनली वो टाइम आ गया है जिसका हमें इंतजार था। हमारा टैंक अब पहले से काफी ज्यादा बैलेंस हो चुका है, वाटर काफी क्लीन है, एल्गी भी कंट्रोल में है, प्लांट्स काफी स्टेबल हो गए हैं, और अब ये परफेक्ट मोमेंट है श्रिम्प को अपने टैंक में ऐड करने का। देखो यार, श्रिम्प बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए आपको टेम्परेचर, एक्लिमेशन, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, ऐड करने से पहले। अगर आपका टैंक साइकिल नहीं है और अगर आप अर्ली स्टेजेस में अगर हम उनको ऐड करते हुए, तो चांसेस है कि बहुत सारे श्रिम्प सर्वाइव भी ना कर पाए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें, पैरामीटर्स हो गया, सारी चीज़ें ओवरऑल सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। और अब ये परफेक्ट टाइम है हमें अपने श्रिम्प को अपने टैंक में ऐड करने का। धीरे धीरे करके आराम से ऐड करोगे तो ज़्यादा उनके लिए बेटर रहता है, और वो थोड़ा सा सेफ महसूस करते हैं। तो यार अब 2 से 3 महीना हो चुका है हमारे टैंक को सेटअप किए हुए, और हमारा टैंक एकदम स्टेबल हो गया है। अब 4 से 5 महीना के बाद हमारा टैंक कुछ ऐसा दिखता है।
एकदम क्लीन, फुल कारपेट और नेचुरल लुकिंग। जो टॉल प्लांट्स पहले हमने बैक में लगाया था उन्हें मैं हटा दिया क्योंकि वो काफी ज्यादा शेडो क्रिएट कर रहे थे और उनका मेंटेनेंस भी ज्यादा हो रहा था। मुझे पर्सनली ये कारपेट वाला स्टाइल ज्यादा ही पसंद आया, इसीलिए मैं इसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले थोड़ा एल्गी का इशू भी बहुत था लेकिन अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। प्लांट्स हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहे हैं और न्यूट्रिएंट का बैलेंस भी प्रॉपर बना हुआ है। सबसे खुशी वाली बात यह है कि हमारे श्रिम्प रेगुलरली ब्रीड कर रहे हैं। छोटे छोटे बेबी फ्राई इधर उधर घूमते रहते हैं और वो देख के अलग ही सुकून मिलता है यार। और हाँ, ना ही कोई फैंसी लाइट, ना ही कोई हैवी फिल्ट्रेशन, बस एक सिंपल सा सेटअप और थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए। तो यार अगर आप भी एक लोटेक प्लांटेड टैंक बनाना चाहते हो ना तो बिलीव करो पॉसिबल है। बस नेचर को समझो, फोर्स मत करो और टैंक अपने आप बैलेंस हो जाता है।